देखिए छात्रों, तो नेक्स्ट हमारा 51 नंबर से बचा हुआ था जी, हम पूरा करते हैं। ठीक है, क्या बचा हुआ था? कह रहा यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, क्या है? 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के रूप में होता है, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 4:9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 के बाद 52 नंबर। 52 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि 8 पाई है, यानी कि 2 पाई r का मान जो है वो 8 पाई है, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो 4 बार में कटेगा ना, तो r का मान 4 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 गुने पाई हो जाएगा, यानी कि 16 पाई। दैट इज योर आंसर। क्या हो जाएगा बउआ? 16 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, 16 पाई ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया छात्रों, नेक्स्ट बोला गया है कि 53 में कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई जो है 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा? 35 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में बनाता है, 5 मिनट बनाता है 30 डिग्री का कोण। क्या डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो 35 मिनट में कितना बनाएगा? जब 5 मिनट में बना रहा है 30 डिग्री, तो 35 करने के लिए इसको 7 से गुना करना होगा, इधर भी 7 से गुना होगा, तो 200 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है -2, -5 जो है वो किस चतुर्थांश में है? तो 2, -5 ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। किस में होता है? चतुर्थ में। चतुर्थ में कर लीजिएगा। ठीक है, ये किस में होता है? चतुर्थ में होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें, बाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या होगी? बाई अक्ष से कह रहा था, से मतलब जुदाई होता है, तो बाई को हटाएंगे, x बचेगा, x का मान क्या है? 7, तो 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 7 हो जाएगा। आंसर 7 हो जाएगा। 7 टिक कर लीजिएगा छात्रों। नेक्स्ट है मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछता है तो दिए गए बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए उस बिंदु के स्क्वायर के योग का वर्गमूल निकालते हैं। -5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 के स्क्वायर 25, जोड़ेंगे आएगा 50, 50 के वर्गमूल होगा 5√2, 5√2। नेक्स्ट बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? तो 4 और 2 के बीच की दूरी होगा 2, 2 के स्क्वायर 4, इसके बीच की दूरी होगा 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 4 होगा 8, और 8 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर होगा 2√2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें छात्रों 57 के बाद 58 नंबर, तो कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा? तो टैन होता है साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से ये वाला कटेगा, तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर हो जाएगा ए। एक कह रहा है एक ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या सेम है, एक गोला है और एक अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 4:3। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा यदि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है जो बाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर है, बाई अक्ष के दाईं ओर, बाई अक्ष बोलोगे इसके दाईं ओर 1 2 3 4 5 इकाई पे है, तो यहाँ 5 पे है, और एक अक्ष पर स्थित है, तो एक अक्ष पे स्थित है तो बाई का मान कन्फर्म 0 रहा होगा, एक्स का मान 5 रहा होगा। सिंपल है। 5,0 ऑप्शन खोल लीजिएगा बउआ, कौन सा है जी? 5,0 बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है जी, 5,0 देख लो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना डॉट 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 9 पदों तक का योग क्या होगा? के पदों तक का? 9 पदों तक का। के पदों तक का योग पूछ रहा है जी? 9 पदों तक का योगफल आपसे पूछा गया, 9 पदों तक का। कोई नहीं, आराम से बनेगा। ये कह रहा है 2 3 6, 1/2, 1/3, 1/6, आगे क्या होगा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो 1/2, 1/3 है, 1/6 है, 1/2 है, प्लस 1/3 है, प्लस 1/6 है, आगे क्या होगा? 1/, ये तो मालूम नहीं क्या होगा आगे। कह रहा है इसका योगफल क्या होगा? 9 पदों का योगफल। इसके बीच का अंतर बता देंगे छात्रों,
इसके बीच का अंतर 1/3 माइनस 1/2 दैट इज LCM 6। यहाँ 3 माइनस 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए छात्रों, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा जी। तो n का मान चूँकि 9 पदों तक है तो 9/2 इंटू 2 इंटू ए प्रथम पद 1/2 है तो 2 गुना 1/2 आंसर 1 होगा। 9 पदों का योग है, 9 में 1 कम करेंगे 8 होगा, गुना डी का मान 1/6 हो जाएगा, कटेगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि आंसर होगा 9/2 इंटू में 1 प्लस 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3। 9/2 गुना में इसका LCM 3 हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 9/2 गुने 7/3, 3 से कटेगा 3 बार में, 7 या 21/2। ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा के आगे निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलते हैं 61 के बाद 62 नंबर, तो 62 बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे, आप इसका आंसर सी लगा लेंगे। आगे कह रहा है यदि बिंदुएं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x,6 है, x,6 है, तो आप बताइए y का मान क्या होगा। इसके मध्य बिंदु बीच में जो बिंदु है वो x,6 है, x,6 है, तो ये दोनों के जोड़ करके 2 से भागा दीजिए, 6 आना चाहिए। 5 प्लस y/2 बराबर 6 आना चाहिए। 6 दूना 12 हो गया, 5 जाएगा घटेगा, 12 में 5 घटावेंगे तो 7 बचेगा। क्या बचेगा 7। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा बउआ, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 64, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो तीनों को जोड़ के भागा दे दीजिए 3 से, 4 0 5 5 0 4 9 9 9/3, तो आंसर होगा 3। 6 4 10 5 15 15/3, तो आंसर होगा 5। 3,5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर का रहा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर का रहा है 64 के बाद 65 नंबर, कि किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। घन के किनारा दुगना कर दिया जाता है, भुजा पहले 1 था अब कर दिया 2, तो नया वाला ई वाला हो गया, पुराना वाला ई वाला हो गया। कह रहा है नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है और पहले वाला के भी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2 के स्क्वायर 4 है, 1 के स्क्वायर 1 4 अनुपात 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 66 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जी, यहाँ ए है यहाँ बी है, कहने का मतलब वो जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 हो जाएगा इंटू बेस इंटू हाइट के रूप में ए होगा, 1/2 इंटू ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए जी, इसका आंसर क्या होगा ये आपको याद होना चाहिए। कह रहे यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, AB 1.2 है, DE इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है, तो 1.2 बटा 1.4, दशमलव से दशमलव कट गया तो 12/14, 6 दूना 12 7 दूने 14, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, ऑप्शन हो जाएगा 36:49 ऑप्शन सी हो जाएगा छात्रों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर, तो कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 है और इसका परिमाप 20 है, ये 12 है, तो इसका मान क्या होगा। देखो क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजा और उसके परिमाप के अनुपात के वर्ग के रूप में होता है, लेकिन भुजा और परिमाप का अनुपात बिल्कुल सेम होता है। इसका परिमाप 30 है, इसका परिमाप 20 है, तो इसकी भुजा 12 है, इसका भुजा नहीं मालूम, निकाल लीजिए, 3 से कटेगा, 3 से 4 बार में तिरछा तिरछी गुना करिए, तो x बराबर 4 गुना 2 8, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यदि 69 की मैं बात करूं, तो कह रहा है क्या, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पे PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PQ की लंबाई 6 है, तो स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो PR की लंबाई भी 6 हो जाएगी। ऑप्शन सी कर लीजिएगा, सी, ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास को आधा करिए 7 हो जाएगा, त्रिज्या
और 7 जब हो जाएगा त्रिज्या तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49 और 49 गुना 22/7। 7 से 7 बार में 22 7 54 से 154, 154 ऑप्शन नंबर सी। करें यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि क्या होगा? ये व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होने वाला है और परिधि होता है 2 पाई आर, तो आर को गुना कर दो, 7 को गुना कर दो इससे। अच्छा पाई के मान नहीं दिया है क्या, रख दिया जाए, 7 से 7 कटेगा, बाई दूना 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट की यदि हम बात करें 71 के बाद 72 नंबर, तो 72 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है। परिधि और व्यास का योग 29 है, तो परिधि का मान होता है 2 पाई आर और व्यास होता है 2r, और दोनों का योग जो है वो 29 है। दोनों का योग कितना है? 29 है। तो आप बताइए कि 2r कॉमन लेने के बाद प्लस पाई प्लस 1 बचेगा। वृत्त का व्यास आपसे पूछ रहा है तो 2 पाई, दोनों का योग 29 दिया ना, तो 29 लिख दीजिए। पाई के मान 22/7, सॉरी आर यहाँ पे है, 22/7 प्लस में हो जाएगा 1, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू आर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 7, 22 प्लस 7 हो जाएगा 29, गुना में 29, 29 29 एक बार में 2 इधर चल जाएगा, आर के मान हो जाएगा 7/2, व्यास निकालेंगे 2 से गुना, व्यास हो जाएगा 7, व्यास क्या हो जाएगा 7। अगर नेक्स्ट की हम बात करेंगे छात्रों, तो नेक्स्ट 73 नंबर जो है कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट के हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर काट के निकालेगा तो क्षेत्रफल घट जाएगा। वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त को काट के निकाल देता है, त्रिज्या 8 है, तो पाई आर स्क्वायर को हम माइनस करेंगे, बड़ी आर लिख लीजिए, छोटी आर स्क्वायर से माइनस करेंगे पाई बड़ी आर स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, यहाँ व्यास 6 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 पाई है, माइनस 3 के स्क्वायर 9 पाई, 64 में यदि 9 घटाएंगे तो 55 बचेगा, 55 पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 74 नंबर की यदि हम बात करें छात्रों, तो कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? क्षेत्रफल जो है वो 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a का स्क्वायर है, इसका मान दिया है 4√3, √3 से √3 कट गया तो 4 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 16 तो a बराबर 4, बिल्कुल ऑप्शन सही है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10, तो 3a न्यून कौन है, तो a का मान क्या होगा? कॉस a माइनस 10, यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे भी कॉस कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, यानी भी कॉस हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 90 माइनस 3a काटता तो नहीं है, मतलब समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, a माइनस 10, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, 100 डिग्री इधर जाएगा 4a, a से कट जाए कितने बार में 25, 25 डिग्री। नेक्स्ट आंसर 25 के बाद यदि हम 75 के बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट 76 नंबर के, तो 76 नंबर बोल रहा है छात्रों कि त्रिभुज ABC में AC के स्क्वायर प्लस BC, AC के स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो कौन B का मान क्या होगा? AC। पाइथागोरस पर में एक अध्ययन पढ़े थे ना, यदि इस त्रिभुज में एक भुजा के पाइथागोरस की विलोम, यदि इस त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो उसके सामने वाला कौन समकोण होता है? तो AC के सामने B बचेगा, तो B समकोण होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री इसको लगा लेना है। यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 7 24 25 होता है, सिंपल शब्दों में आंसर हो जाएगा। समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से इसकी दूरी 25 दिया है, इसके स्पर्श रेखा की दूरी 24 दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या का कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कह रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है? चित आने की प्रायिकता, सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल, बस 2 ही चीज़ आता है, तो टेल नहीं बोल रहा है, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? 50-50 होता है, एगो हेड एगो टेल, तो 50% मतलब 1/2 हो जाएगा। कह रहा है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या है? किसी एक ही घटना पे होने और ना होने की प्रायिकता का योग आपको बताए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई डैश इज इक्वल टू 1 होता है। ये चूँकि 4/5 है तो ये नहीं होने की प्रयोगता यदि आपसे कोई पूछेगा तो 1 - 4/5 आपको लिखना पड़ेगा। 5 बटा में करके करेंगे तो 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1/5। 1/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें बउआ 79 के बाद 78 नंबर, तो 78 नहीं है क्या, 79 के बाद 80 सॉरी करा 2 cos 6 डिग्री 23 डिग्री नहीं 6 नहीं है, वो गलती से लिखा गया है जी, प्रिंट मिस्टेक। यहाँ पे 67 होगा, ठीक है 67 होगा। इसका मान 1 होने वाला है, इसका मान भी 1 होने वाला है। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस cos 0 का मान भी तो 1 होता है 1, तो कुल 1 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0। कह रहा है इसका माध्यक क्या, माध्यक निकालने के लिए मैं बताया था कि पहले घटते बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सजा लीजिए, पहले होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 8, फिर होगा 8, दोनों देने से 2 काट दीजिए, आंसर बच गया 5। आंसर क्या बच गया 5। नेक्स्ट 81 के बाद 82 की यदि हम बात करें छात्रों तो बहुलक पूछ रहा है। भाई देख लेना कौन ज़्यादा आ रहा है, देखो 3-4 बार दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह सिंपल शब्दों में है। वर्ग चिन्ह बराबर मैं बताया था क्लास वर्ग चिन्ह बराबर क्या बताया था, याद करिए। वर्ग चिन्ह बराबर बताए थे a + b/2, यानी कि 10 + 20 बटा 2, तो आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट वर्ग अंतराल इतना और इतना के वर्गों की लंबाई क्या है, वर्ग के बीच की दूरी ना दिख रहा है 5 5 5 5 5, तो ऑप्शन ए बिल्कुल दिख रहा है जी, ऑप्शन ए लगा लीजिए। 84 के बाद 85 नंबर की यदि हम बात करें, 85 नंबर की हम बात करें, कह रहा है sec a + tan a इंटू 1 + sin a का मान क्या होगा। थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिए, हालांकि आंसर यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल साफ शब्दों में, क्योंकि जैसे ही आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1/cos हो जाएगा, अब प्लस साइन बटा कॉस हो जाएगा, इंटू में होगा 1 - साइन, तो इसको एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा cos है, ऊपर में हो जाएगा 1 + sin है, 1 + sin है को जब गुना करेंगे 1 - sin से तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a, अब बटा में cos है। 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर a बटा में cos है, एगो से एगो कट जाएगा, बचेगा cos है। cos है ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है छात्रों। कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य, नेक्स्ट 86 नंबर 18 है, तो कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, हटाई गई संख्या क्या है। 5 संख्या का माध्य 18 है, मतलब x1 को यदि हम x5 तक जोड़ते हैं, x5 तक जोड़ते हैं, 5 से भाग देते हैं तो 18 आ रहा है, तो 18 × 5 = 90 हो रहा था जोड़ के, 18 × 5 जोड़ के 90 आ रहा था। और जब x1 को हम x5 तक ना जोड़ के 4 तक जोड़ रहे हैं, तब 4 से जब भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर 16 आ रहा है, तो 16 चौका 64 हो गया, 16 चौका 64 हो गया। तो आप बताइए कि संख्या वो क्या था, तो 90 से 64 हो गया। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 में तो 2, 26 ऑप्शन हो सकता है, 26 हाँ बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें 87 नंबर की, तो 87 कह रहा है बहुलक समानता वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। सिंपल शब्दों में बहुलक वह होता है जिसकी जो है बारंबारता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा, अगर x के मान आपसे पूछा गया, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, माध्यिका 35 दे रखा है, तब तो आसान है, दोनों तरफ से काट लो, 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, चौथा इधर से, चौथा इधर से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 34 + x / 2 दैट इज आंसर 35। अब आप सोचिए यहाँ पर 36 रहेगा तभी ना ऐसा हो सकता है, तो ऑप्शन 36 है क्या, ऑप्शन 36 है बिल्कुल डी नंबर में। नेक्स्ट की यदि हम बात कर लें छात्रों, नेक्स्ट की यदि हम बात कर लें 36 के बाद 88 के बाद 89 नंबर, तो 89 में कह रहा है sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a हो गया, और tan स्क्वायर a को 1 से साथ जोड़ेंगे तो क्या आंसर हो सकता है, तो tan स्क्वायर थीटा + 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, sec स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में है, बी आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की यदि हम बात करें सम बेलन का मतलब वही होता है, बेलन ही होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 2πr × r + h, ऑप्शन सी बिल्कुल सूत्र पूछ दिया छात्रों। 91 में कह रहा है
5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। मैंने बताया था कि यदि संख्या जब भी पूछे तो बड़ा वस्तु का आयतन ऊपर रखना है, छोटा वस्तु का आयतन नीचे रखना है, बाकी जो भी आ जाए सोल्व करके आंसर वही होता है। आंसर 125 बिल्कुल दिख रहा है जी, 125 ही आंसर होगा इसका। देख लेते हैं 125 ही तो है ना, देख लीजिए 125 है, बिल्कुल है। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात जो है वो 2:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच लिख करके त्रिज्या के स्क्वायर कर देते हैं। ऑलरेडी पहले से बोल चुका है कि वर्ग का अनुपात है, तो हम स्क्वायर करने वाले नहीं हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच के साथ यदि हम सोल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर एच को, तो पाई से पाई कट जाएगा। वो आर स्क्वायर का जो रेशियो है वो आर स्क्वायर का रेशियो ऑलरेडी पहले से दिया है 2/5। यहाँ पे इस ऊंचाई का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो पूरा कटने के बाद आंसर 1:1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही है जी। नेक्स्ट अगर 93 की बात करें तो tan 60 - tan 30 बटा में 1 + tan 60 × tan 30 और क्या होगा। तो ये आपको एक 11th क्लास के त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो कि tan a - b के रूप में दिए गए हैं। tan a - b होता है इसका सूत्र। तो tan a - b की बात करें तो 60 - 30 = tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 94 के बाद 94 की यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान क्या होगा। दूरी दिया है, दूरी सूत्र लगा लो, सिंपल शब्दों में आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच की दूरी 3 के स्क्वायर 9, 4 में जो 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 बिल्कुल सही है। तो 4 ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोचो, मान रखो और यदि इस वेरिफिकेशन सही गया तो आंसर वही होता है। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल रूल। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके आयतन होगा। शंकु के आधार का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, तो 22/7 हो जाएगा। और आर स्क्वायर त्रिज्या 7 × 7 × ऊंचाई के मान 15, एक साथ कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 22 × 3 × 14 हो जाएगा, 22 × 66 7 हो जाएगा। 7 × 42, 7 × 42 और 4 46, 462। ऑप्शन नहीं है भाई साहब, गलती हो गया क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके 1/3 22/7 आर स्क्वायर 7 × 7 गुने ऊंचाई 15, 3 से 5 बार में होगा ना, 5 बार में, 5 दहोतल से 110 आएगा। 770 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नेक्स्ट की यदि हम बात करें यदि बिंदु इतना संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा शर्त सही है। चेक करते हैं। संरेख होने के लिए सबसे आसान शर्त होता है जी त्रिभुज के क्षेत्रफल और आर 0 वो लगा लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और आर 0 लगाएंगे तो 1/2 × x - y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y। याद करने के आसान तरीका है जी, इसके बराबर 0, 123, 231 और 312, 312। 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे तो इंटू में आ जाएगा छात्रों x1 1 इंटू y2 0 माइनस y3 b प्लस x2। तो x2 क्या हो जाएगा 0, 0 के गुना में कुछ भी रहे हमको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। a इंटू y1 के मान 2 माइनस 0 बराबर 0। ये वाला तो चल जाएगा उधर, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस b होगा, ये तो 0 ही है, यहाँ से गुना होगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो 2a और इधर जगह तो b हो जाएगा ये वाला। तो b बराबर 2a कर दो, चाहे तो a बराबर b/2 कर दो। b बराबर 2a ऑप्शन सी। 97 कह रहा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5, 0, 8, 0, 8, 4 के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होने वाला है। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्षेत्रफल निकालने के लिए यही सेम सूत्र पे भी आप रख सकते हैं। देखता हूँ सेम सूत्र पे हल करके।
चलिए देखा जाए x1 की जगह पे क्या दिया गया है जी, 5/2 0/3 4 प्लस x2 8 इंटू बाई 4 माइनस y1 0 प्लस x3 8 इंटू y1 0 माइनस y2 ये भी 0 बराबर 0। चलिए तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका -20, यहाँ 1/2 गुना में 1/2 और गुना में 32 में यदि 20 घटाएंगे तो 12, आंसर हो जाएगा 6, आंसर 6। 97 के बाद आगे हम बात करते हैं 98 की। तो 98 नंबर है छात्रों, यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा। अगर इस पे स्थित है तो इस बिंदु को इसमें रखने के बाद बराबर 5 आना चाहिए था। 5 गुना 2 10 माइनस 3a बराबर 5, 3a इधर चला आएगा, 5 उधर जाएगा तो 5a बराबर 5 डिवाइड बाई 3। 99 में कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3। सॉरी छात्रों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होगा, है ना। कोई नहीं, इसको बारे करके जोड़ लो, इसको बारे करके जोड़ लो। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 होगा। सिंपल शब्दों में ही आंसर है। 25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। 25 आंसर ऑप्शन में है क्या, वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिना वर्गमूल के भी आंसर आ रहा है इसमें, क्योंकि हमें वर्ग का ही आंसर पूछा गया है। तो ऑप्शन 25 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी को होल स्क्वायर में यदि मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना गया तो उस अक्षर के स्वर हो जाने की प्रक्रिया क्या है। मोबाइल में टोटल शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, टोटल जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो नीचे हो जाएगा 6। अब इसमें वॉवेल कितने हैं, 1 2 और 3, तो ऊपर जाएगा 3, 3/6 ऑप्शन 1/2। सिंपल तो था जी, ऐसे काहे करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने ख़त्म कर दिया है जी। 1/2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या हमें बताना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा 2022 का क्वेश्चन बैंक 1 से 50 तक। मैं कोशिश करूँगा कि 2025 से 2020 तक पूर्ण रूप से समाप्त कर दूँ, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन डील करूँगा। ठीक है छात्र, तो जुड़े रहें जी लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के साथ। बाकी के लिए धन्यवाद।